एक कहानी है 20 अक्टूबर साल 2010 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए ओडीआई के उस धमाकेदार मुकाबले की, जिस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान माइकल क्लार्क के 139 गेंदों में 111 रन और विस्फोटक कैमरन वाइट के मात्र 49 गेंदों में ही 89 रनों की 31वीं पारी के बदौलत भारतीय टीम के सामने कुल 50 ओवरों में ही 290 रनों का एक चट्टान जैसा टारगेट खड़ा कर चुकी थी, जिसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम महज 15 रनों पर ही अपनी 2 अहम विकेट गंवा चुकी थी। मैदान में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली पूरी तरह से घायल हो चुके थे और अभी बल्लेबाजी करने आए कप्तान MS धोनी भी बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर चल दिए थे। यही कारण था कि जिसे देखकर अभी से ही सभी कंगारू खिलाड़ी इस मैच में अपनी जीत का जश्न भी मनाने लगे थे। लेकिन तभी उस दिन मैदान पर रैना ने आकर पहली बार ऐसा तांडव किया था, एक ऐसा चमत्कार किया था जिसे देख पूरी दुनिया हैरान हो गई थी और साथ ही साथ उस दिन कंगारुओं के भी होश उड़ गए थे। खैर, अब विशाखापट्टनम के मैदान पर इस धमाकेदार मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और धोनी का ये फैसला टीम इंडिया के लिए एकदम सटीक भी साबित हुआ, क्योंकि पारी के चौथे ओवर में ही आशीष नेहरा ने शॉन मार्श को इनसाइड एज पर क्लीन बोल्ड आउट कर दिया और बिना खाता खोले ही शॉन मार्श को मात्र 11 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और फिर पारी के 8वें ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर से आशीष नेहरा ने ही टीम पेन को विनय कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया और मात्र 16 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा सबसे बड़ा झटका भी दे दिया। अब लग रहा था कि कंगारू टीम यहां से लड़खड़ा जाएगी, लेकिन अगर इतना जल्दी सिर्फ 2 विकेट खोकर कंगारू टीम लड़खड़ा जाए तो वो फिर कंगारू टीम हो ही नहीं सकती। अब मैदान पर माइकल क्लार्क और माइकल हसी की विस्फोटक सलामी जोड़ी होती है और इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से विस्फोट करना शुरू कर दिया। एक छोर से माइकल क्लार्क अपनी कप्तानी पारी खेल रहे थे तो वहीं पर दूसरी छोर से मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइकल हसी भी ताबड़तोड़ बाउंड्री लगाए जा रहे थे। और इसी एक शानदार चौके के साथ कप्तान माइकल क्लार्क ने अपना 50वां भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहराया। अब इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार बल्लेबाजी को देखकर हर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और हर ऑस्ट्रेलियाई कोच इनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके अपनी लड़खड़ाती पारी को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल चुके थे। और इसी एक सिंगल के साथ माइकल हसी ने भी अपना 50वां भी पूरा कर लिया और अपने भी बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। लेकिन काफ़ी समय के बाद अश्विन ने कंगारुओं को एक और झटका तो दिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। माइकल हसी 69 रनों की शानदार पारी खेल अपनी टीम को 160 रनों तक पहुंचा चुके थे। अब यहां से मात्र 13 ओवरों का ही खेल बाकी था और अभी भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में 7 विकेट शेष बचा था। इसलिए अब माइकल क्लार्क का साथ देने के लिए कैमरन वाइट मैदान पर आते हैं और आते ही कप्तान माइकल क्लार्क के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों को यहां से तूफान का दर्शन करवाना शुरू कर देते हैं। That's well played. He was moving away. Mehra followed him, but he was again nicely placed. This time it's 4. This is where he can be dangerous, Cameron White. White goes big. That is a biggie. So the first 6 of the game, much needed from the Australian point of view at the moment. Make that 95. Billy had to take evasive action. He's on the floor. What a shot. What a shot that is. Picked his spot. So Australia finally getting some momentum. 15 runs of this over. 500 for Michael Clark.
So the captain stepping up to the plate. This is his second in India. Well, he hadn't had the best of Test series, but first match in the one days that they've been able to get on the field. First match in India as captain this series. He's let French cut for 4. Now that's intentional. Just using the pace of the bowler. Consecutive all rise. Another one. 250 comes up. Another big over this for Australia. 16 off it. It's 251 for 3. Good hit. This time it's Clark. Clears the boundary and quite enjoys it. He picked his spot nicely. That's punched away, bottom end, and it rockets away to the boundary. 15 of the overs so far, some big ones for Australia now. This is Cameron White out the Full toss and put into the crowd by Cameron White. Way back. He enjoyed that. Attempting the full length delivery. It was a full banger. Slower delivery, gets it fine and into the boundary. So fortune favouring the brave here. Goes again, 6 more. He's peppering this field here, onside particularly. Well, he has no answer, Vinay. And he finishes off in style. Just a flick and it's cleared the boundary. देखते ही देखते आखिरी के बचे इस 13 ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर दिया। एक तरफ जहां माइकल क्लार्क ने 139 गेंदों में 111 रनों की नाबाद कप्तानी पारी खेल डाली, तो वहीं दूसरी तरफ कैमरन व्हाइट ने भी मात्र 49 गेंदों में ही 89 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल डाली, जिसके बदौलत अब ऑस्ट्रेलिया टीम निर्धारित 50 ओवरों में भारतीय टीम के सामने 289 रनों का एक बेहतरीन टारगेट खड़ा कर चुकी थी। और अब भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 290 रन बनाना था, लेकिन अब भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए शिखर धवन और मुरली विजय की सलामी जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आती है। और पारी के पहले ओवर की पहले ही गेंद पर क्लिंट मकाया ने शिखर धवन को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया और मात्र 0 के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका भी दे दिया। अब कंगारू जश्न मना रहे थे, तो वहीं पर अब पूरे भारतीय फैंस निराश हो चुके थे। अब यहां से मुरली विजय का साथ देने के लिए युवा विराट कोहली मैदान पर आते हैं, पर आज मुरली विजय तो शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और शानदार शॉट भी खेल रहे थे। अब इनके शॉट को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज जरूर मुरली विजय अपने टीम के लिए एक विजयी पारी खेलेंगे। और अफसोस मुरली विजय भी क्लिंट मकाया की गेंद पर कीपर को कैच थमा आउट हो जाते हैं और मात्र 18 गेंदों में 15 रनों की एक छोटी सी विस्फोटक पारी खेल निराश होकर वो भी अब पवेलियन की ओर चल देते हैं। अब भारतीय टीम 8 ओवर की समाप्ति पर मात्र 35 रन के स्कोर पर अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो चुकी थी और पूरी तरह से खराब सिचुएशन में आ चुकी थी। लेकिन अब यहां से विराट कोहली का साथ देने के लिए सिक्सर किंग युवराज सिंह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। और जब विराट कोहली और युवराज सिंह जैसा बल्लेबाज एक साथ मैदान पर बल्लेबाजी कर रहा हो, तो चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, नज़ारा कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। Picked away in style, 1, 2 and over the rope. It's got away fine, 2 sounds. Boundary drives through the offside this time. Successive boundaries for Virat Kohli. He swept that hard and gets the boundary.
Pitch is short and Kohli helps himself for another boundary. और देखते ही देखते इसी एक सिंगल के साथ विराट कोहली ने अपना लाजवाब 50 भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी इनके इस शानदार और शतकीय पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि युवा विराट कोहली इतने प्रेशर भरे टाइम में कंगारू गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। और दूसरी छोर से युवराज सिंह भी विराट कोहली का कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे और इसी एक सिंगल के साथ उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया और अपने भी बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहराया। अब युवराज सिंह और विराट कोहली के इस शानदार पारी के बदौलत भारतीय टीम अब मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो चुकी थी और अब इन दोनों के बीच में ये पार्टनरशिप भी तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगी थी। लेकिन तभी क्लिंट मकाया ने सेट हो चुके युवराज सिंह को भी क्लीन बोल्ड आउट कर दिया और फिर से इस मैच में अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिला दिया। अब भारतीय टीम के ऊपर इस मैच में एक बार फिर से प्रेशर आ चुकी थी। युवराज सिंह 58 रनों की शानदार पारी खेल वो भी निराश होकर पवेलियन की ओर जा रहे थे और अभी भी भारतीय टीम को यहां से जीत के लिए 98 गेंदों में 118 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब यहां से विराट कोहली का साथ देने के लिए मिस्टर IPL सुरेश रैना अब मैदान पर आते हैं और आते ही यहां से अपना कंगारू गेंदबाजों को तांडव दिखाना शुरू कर देते हैं। Good strike, inside out, over extra cover. He finds the boundary. Much needed for India. 8 of the over, 180 for. He's taken the aerial route. Fantastic hand-eye coordination. Made it look so very simple, Raina. Very well played. He knew exactly where the fielders were. There was a man at deep square leg, man inside the ring at fine leg, and the shot delivery. There was a change in field, but doesn't make a difference to Suresh Raina. That boundary bringing up the 200 for India. आज रैना का तो क्या ही कहना था, वो तो अपने पैना से मार मार कर कंगारू गेंदबाजों को मौत के घाट सुलाए जा रहे थे। पर इसी एक सिंगल के साथ युवा विराट कोहली ने कंगारू गेंदबाजों की लंका लगाते हुए अपना बेमिसाल शतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। आज हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली के इस बेमिसाल शतक को देखकर उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि अब विराट कोहली अब अपनी टीम को काफ़ी जीत के करीब पहुंचा चुके थे। जहां शतक पूरा करने से पहले विराट कोहली तो शांत दिख रहे थे, लेकिन अब शतक पूरा करने के बाद विराट कोहली दोगुनी जोश के साथ कंगारू गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। And he's gone over the covers. There was room there. He's going to get 4 for it. They're really turning on the heat, these two. That's 4 more. Virat Kohli is really going after him now. Oh, that is huge. That's taken off. He was waiting for that slower delivery. पर यहाँ विराट कोहली भी 118 रनों की कमाल लाजवाब पारी खेल बाउंड्री पर कैच थमा आउट हो जाते हैं। लेकिन आउट होने से पहले विराट कोहली ने एक ऐसी पारी खेल डाली थी जिसने आज करोड़ों भारतीय फैंस का दिन बना दिया था। अब यहाँ से भारतीय टीम को जीतने के लिए 40 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी। इसलिए अब सुरेश रैना का साथ देने के लिए स्वयं कप्तान MS धोनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन वो भी आते ही बिना खाता खोले ही पहले ही गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। अब तो देखकर ऐसा लगने लगा था कि कहीं भारतीय टीम जीत के दहलीज पर आकर इस मैच में कोई चूक ना कर दे। पर मन ही मन सबके अंदर एक ख्याल तो जरूरी आ रहा था कि चलो अभी रैना तो है ना, अब सौरभ तिवारी और सुरेश रैना की जोड़ी मैदान पर होती है। लेकिन इसी एक सिंगल के साथ सुरेश रैना ने मात्र 37 गेंदों में अपना धमाकेदार और शतक भी पूरा कर लिया
और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। इतनी प्रेशर भरे टाइम में रैना के इस धमाकेदार और शतकीय पारी को देखकर हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी इनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 33 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। इसलिए रैना ने यहां से और भी तूफानी अंदाज में शॉट खेलना शुरू कर दिया और सौरभ तिवारी ने भी 2 धमाकेदार चौका लाकर इस मैच को ही फिनिश कर दिया और भारतीय टीम को यह मुकाबला पूरे के पूरे 5 विकेट से जितवा दिया। तो यहाँ पर इस मैच में तारीफ करनी होगी विराट कोहली की, तारीफ करनी होगी सुरेश रैना की कि मुश्किल परिस्थिति से इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को निकालकर इस मैच में विजयी बना दिया। तो दोस्तों टीम इंडिया की इस विजयी फतह के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।